पिशाच और पिशाचनी होते कौन हैं? ये वह लोग होते हैं जो अपने जीवन में गंदे से गंदा कार्य करते हैं। इसका मतलब जैसे पुरुषों में डकैत हो, बदमाश हो, चोर हो, नशा करने वाला, ठग हो, शराबी हो, नशेड़ी आदमी पिशाच बनता है। और औरतें जो कि देह व्यापार में संलग्न होती हैं, गाली गलौज करती हैं, मारपीट, झगड़ा, चोरी चकारी और नशा बेचती हैं या करती हैं, ये औरतें पिशाचनी बनती हैं। जैसे इस जीवन में वह किसी के बस में नहीं होती, वैसे ही मरने के बाद भूत प्रेत आत्मा पिशाच और पिशाचनी बनकर वह किसी के बस में नहीं होते। स्वागत है आपका काल कपाल महाकाल में। आज मैं आपको पिशाच और पिशाचनियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बहुत खतरनाक योनियां हैं। पिशाच और पिशाचनियां किसी पर भी कब्जा कर उसको मौत के घाट उतारने में सक्षम होती है। आइए जानते हैं क्या करते हैं ये, कहाँ रहते हैं ये और इसकी सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त करते हैं तांत्रिक। पिशाचनी पिशाच का ही फीमेल जेंडर होती है, जो पृथ्वी के आसपास ही रहते हैं। वह मौका पाकर किसी भी स्त्री या पुरुष के देह में प्रवेश करके उनसे मनचाहा कार्य करवाती है और अपनी इच्छाएं पूर्ण करती है। यदि कोई साधना के द्वारा इन्हें बस में कर ले तो उन्हें बहुत फायदा होता है। इनसे बहुत काम लिए जाते हैं। यदि बस में नहीं होते तो मौत होती है, पागलपन होता है। इसलिए पिशाच और पिशाचनी की साधना यानी सिद्ध करना बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, अन्यथा पागलपन और मौत ही मिलेगी। यह सब साधनाएं जुनूनी या जुनून से ऊपर हटकर पागलपन की हद तक शमशानी क्रियाएं जो करते हैं उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। पिशाचनी की शक्ति के द्वारा शरीर कमजोर, शक्तिहीन और मानसिक रूप से बिल्कुल अस्वस्थ हो जाता है और मर जाता है। मरने के उपरांत वह उस आत्मा को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। यह होता है पिशाच और पिशाचनी का कार्य। पिशाच और पिशाचनी सदैव पेड़ और पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं, इसलिए भूल कर भी मूत्र त्याग या मल त्याग ना करें। बहुत जरूरी है तो ताली बजाकर निवेदन करें कि आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं, तभी करें। हिंदू लेखों के अनुसार पिशाचनी को एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी बताया गया है जो इंसानी मांस एवं रक्तपान पसंद करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार पिशाचनी को दक्ष की पुत्रियां बताया गया है। पिशाचनी का रूप बेहद डरावना होता है। उनकी शरीर की नसें बेहद मोटी एवं बाहर निकली हुई होती हैं। इनकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी लाल होती हैं। इनके बाल लंबे और घने होते हैं। पिशाच और पिशाचनी की भाषा भी अलग होती है। इनकी भाषा को पैसाकी कहा जाता है। पैसाकी भाषा को भूतों की भाषा कही जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम धर्म में भी कई तरह के चिन्ह पैसाकी भाषा प्रयोग करते हैं। 7वीं सदी में नीलामत पुराण के अनुसार कश्मीर के बीहड़ इलाकों में 2 जातियां रहा करती थी। पहली जाति थी नागा और दूसरी जाति पिशाच। पिशाच और पिशाचनी को अंधेरे में रहना पसंद होता है। हालांकि अन्य प्रेत आत्माओं के विपरीत मौसम का और सुबह और रात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पिशाच पिशाचनियों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, पर पिशाच अपनी शक्तियों का उपयोग इंसान के खिलाफ कम ही करते हैं और यक्ष व देवताओं के द्वारा किए गए कार्यों को सिद्ध करते हैं। दूसरी तरफ पिशाचनी चंचल स्वभाव की होती है। इसी चंचल स्वभाव के कारण ये पृथ्वी लोक या इसके आसपास विचरण करती है। यही कारण है कि पिशाचनी युओं को सिद्ध करना आसान है। कठिन से कठिन पिशाचनियों को सिद्ध करने में ज्यादा से ज्यादा महीना लगता है, पर पिशाच को सिद्ध करने में बड़े से बड़े तांत्रिक और अघोरियों को मृत्यु प्राप्त होती है। पिशाचनी की डायन से तुलना की जाए तो डायन इसके आगे कहीं नहीं ठहरती है, पर डायन मायावी होती है, पिशाचनी को चकमा देने में सक्षम है। हालांकि पिशाचनी और डायन आमना सामना होना लगभग असंभव ही होता है। पिशाच और पिशाचनियां कई रूप धारण कर सकते हैं। ये मात्र एक ऐसा प्राणी है जो इंसान के अलावा किसी भी जीव जंतु का रूप धारण कर सकते हैं। यूं तो कई तरह की पिशाचनियां होती हैं, पर आज मैं आपको बताऊंगा कर्ण पिशाचनी के बारे में। आपने कर्ण पिशाचनी का नाम तो सुना ही होगा।
कर्ण पिशाचिनी की साधना वो लोग करते हैं जिन्हें किसी के बारे में भूतकाल व वर्तमान काल के बारे में पता करना होता है, क्योंकि इस तरह से किसी को भी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर आप किसी के भूत व वर्तमान बताएंगे तो वह आपके बताए झूठ को भी सच मानेगा। जो लोग कर्ण पिशाचिनी साधना अपनी काम वासना या किसी के भविष्य को जानने के लिए करते हैं वो अपने जीवन में निश्चय ही हाथ धो बैठते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना को केवल ऐसे इंसान को करना चाहिए जो परिवार त्याग चुका है और मोह बंधन से मुक्त हो चुका है। इस साधना को सिद्ध करके अघोरी किसी की सहायता करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कहते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पिशाचिनी से सेवा लेता है, मरने के बाद उसे भी लंबे समय तक उसका गुलाम बनकर रहना पड़ता है और पिशाचिनी की सेवा करनी पड़ती है। इसके अलावा साधक की योनि नीच कोटि की हो जाती है और उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस साधना को बिना गुरु के सिद्ध नहीं किया जा सकता। कर्ण पिशाचिनी साधना का समय काल 11 दिन का होता है, जिसमें और कर्म कांडों के साथ कर्ण पिशाचिनी मंत्र का आवाहन 1100 बार एक दिन में करना होता है। ऐसे बहुत से फर्जी तांत्रिक हैं जो कर्ण पिशाचिनी को भविष्य बताने वाली यक्षिणी बता देते हैं, जो सरासर गलत है। और कर्ण पिशाचिनी कभी भी भविष्य नहीं बताती। इसके अलावा ये यक्षिणी भी नहीं है। यक्षिणी और पिशाचिनी दोनों अलग अलग योनियां हैं। दोस्तों, अगर आप भी कर्ण पिशाचिनी साधना से प्रभावित होकर इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो मेरा मत यही है कि किसी गुरु के निरीक्षण में ही इसको किया जाए तो बेहतर है, नहीं तो मृत्यु भी हो सकती है। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में भी आप जान पाए होंगे और कर्ण पिशाचिनी कौन है और क्या करती है इसके बारे में भी आप जान गए होंगे। अगली बार एक और नया वीडियो लेकर आऊँगा और ऐसी रोचक बातें और तथ्यों को आपके सामने उजागर करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। आपको अगर हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई हो और इससे आपको कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और ये ज्ञान अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक नए और रोचक वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे और बहुत सी ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा प्रदान करें। धन्यवाद।